इटावा से बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा के साथ राहुल गांधी पर भी हमला बोला। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार प्रयासरत है सपा। अखिलेश ने कहा कि एमपी में सीएम बनने के लिए कमलनाथ सपा के एमएलए ढूंढ रहे थे। ये उन्होंने कहा है। एमपी में सपा के समर्थन से बनी थी कांग्रेस की सरकार। अखिलेश ने कहा ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। भाजपा सरकार ने जानबूझकर निकाय चुनाव को उलझा करके रखा। आरक्षण पर आयोग के गठन से कुछ नहीं होने वाला कि अखिलेश ने यह भी कहा। अखिलेश यादव ने नए साल पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जब इस बात का चर्चा थी सरकार किसकी बनेगी, हालांकि गिनती थी, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के विधायकों का सहयोग और समर्थन वो मांग रहे थे। और केवल एक बार नहीं, नेताजी ने कई बार लोकसभा की सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में आती हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा समर्थन देकर के उन्हें जिताया है। कि नियत कभी साफ नहीं रही है। सरकार की जानकारी में ये बात थी कि समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए या जजमेंट्स आए और पहले से ये व्यवस्था थी कि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, आंकड़े नहीं होंगे, तब तक आरक्षण आप नहीं कर सकते। सरकार ने जानबूझ करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और उसके बाद चुनाव को उलझा दिया, क्योंकि सरकार चुनाव को फेस नहीं करना चाहती है। चुनाव में वो जानती है कि जनता उनसे नाराज है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और इलाज के सवालों पर, इसलिए चुनाव से भागना चाहती है सरकार। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नए साल के मौके पर सभी को बधाई दी है। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया कि ओबीसी आरक्षण के तहत ही उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का निकाय चुनाव को लेकर बयान सामने आया है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव संपन्न होंगे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माध्यम से भी एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्थानीय निकाय के चुनाव जो देर से होंगे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और सभी दल कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं पिछड़ा विरोधी होने का। चुनाव समय से हो, इसका संकल्प हमारा सरकार का, सब लोगों का। हमने उसके लिए प्रयास भी किया, अधिसूचना भी जारी की, आरक्षण की अवधारणा भी प्रकाशित की, लेकिन एक विषय को लेकर माननीय न्यायालय के आदेश को लेकर लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में जो भी कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार हम लोगों ने एक आयोग का गठन कर दिया है और वो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आबादी का आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। समय सीमा के अंतर्गत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। समय के लिए माननीय उच्च न्यायालय पार्टी गई है, सरकार गई है, तो मुझे विश्वास है कि जो भी समय सीमा माननीय न्यायालय तय करेगा, उस न्यायालय के समय सीमा के आधार पर हम लोग चुनाव की पूरी हम लोग तैयारी करेंगे। तो किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का, यही लोग कोर्ट गए। आप अगर पूरा उन वकीलों का डाटा निकलवाओगे, उनका सबका सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये चुनाव फेस ही नहीं करना चाहते, ये केवल नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। और जहाँ तक आरक्षण का विषय, समाजवादी पार्टी का आरक्षण का जो पक्ष है वो उनकी बिरादरी और उनका परिवार है, इससे ज़्यादा वो नहीं निकल पाए। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति का भी विरोध किया है, रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, उसके भी विरोधी रहे हैं वो। लेकिन वो एक नैरेटिव सेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जनता सब जानती है। हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।